देवभूमि प्रणाम दर्शकों, मैं दयाल प्रसाद एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में। और इस बार एक और लाइव सेशन के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं। आज ये एक बहुत ही विशेष लाइव सेशन है। और लाइव सेशन शुरू करने से पहले दर्शकों, आप सभी को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और दर्शकों, आपके स्वागत के साथ एक आग्रह है, एक विनती, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप फटाफट हमारे लाइव से जुड़ें ताकि हमारा ये लाइव सेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराइयों से देवभूमि मिरर न्यूज चैनल, जो कि आपका फेवरेट चैनल बन चुका है, आपका स्वागत करता हूं। और आज एक विशेष लाइव सेशन, लाइव कवरेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आप फटाफट जुड़िए और हमारे इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके ताकि हमीरपुर जिला की उपलब्धियां, जी हां, उपलब्धियां जो हमारी यहाँ की प्रबुद्ध महिलाएं हैं, जिन्होंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, आज उन्हें देवभूमि मिरर सम्मानित करने जा रहा है। और इसी के प्रोग्राम के चलते आज महिला सशक्तिकरण अवार्ड समारोह 2021 वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड फंक्शन देवभूमि मिरर ऑर्गेनाइज करना जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं, बालिकाएं भी हैं इनमें कुछ एक, जो कि अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमीरपुर जिला से जो संबंध रखती हैं, उनको इसमें आमंत्रित किया गया है। खैर, इस समय मैं बता दूं दर्शकों आपको कि हम गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में खड़े हैं, जहां पर कि इस अवार्ड समारोह का आयोजन होगा। आइए, पहले जब तक हमारे इस फंक्शन की शुरुआत हो, मैं आपको थोड़ा सा सैर कराता हूं गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेज। यहाँ के जो प्रांगण है, यहाँ का जो पूरा व्यू है कॉलेज का, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया हुआ कॉलेज है। यहाँ पर अलग अलग तरह के कॉलेजेस हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई यहाँ पर होती है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर पार्क भी यहाँ पे बना है बच्चों के खेल कूद के लिए। और इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी जो गतिविधियाँ हैं वो चलती रहती हैं। ये देखिए, यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग सेक्शंस चल रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं। और ये गौतम कॉलेज का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसके अलावा ये और भी फैलता जा रहा है। वो फिर कभी किसी लाइव सेशन में आएंगे तो वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको गौतम कॉलेज का ये जो हमने प्रांगण है वो आपको दिखाया। और किसी भी क्षण दर्शकों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आज के इस समारोह, अवार्ड समारोह 2021 के जो मुख्य अतिथि हैं वो है यहाँ की जिलाधीश डीसी साहिबा, जिनका नाम देव श्वेता बणिक है। वो किसी भी क्षण यहाँ पर पधार सकती हैं और वो पधार चुके हैं। लीजिए, मैंने नाम लिया और डीसी साहिबा पधार चुकी हैं। देव श्वेता बणिक, आपका देवभूमि मिरर दिल की गहराइयों से स्वागत करता है। प्लीज प्लीज मैडम आइए। देखिए, मैडम आ रही हैं, मैडम का स्वागत हो रहा है। एमडी कंचन और इनके साथ डॉक्टर आदित्य। तो दर्शकों, सभी मौजूद महिलाओं ने, और भी बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने खड़े होकर स्वागत किया। और स्वागत के साथ ही एक बैज लगाकर डीसी साहिबा का स्वागत किया जा रहा है तालियों की गड़गड़ाहट के बीच। तो दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले
मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज महिला सशक्तिकरण अवार्ड समारोह हमीरपुर 2021 में दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी महिलाओं को प्रणाम करता हूं दिल की गहराइयों से, क्योंकि हमारा यह मानना है कि भगवान के बाद अगर कोई इस धरती पर कृति भगवान ने बनाई है तो वो महिला है। एक वो महिला जो हमें जन्म देती है अपने जान को जोखिम में डालकर। आप सभी महिलाओं को शत शत नमन प्रणाम। तो आइए अब आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम की झलकियां। जैसे कि मैंने बताया था, हमारी जिलाधीश महोदय यहां पधार चुकी हैं, देव श्वेता बणिक। और आगे कार्यक्रम जो है उसमें स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का। और आज हमारे साथ हमीरपुर की प्रथम नागरिक जो है मैडम, हमारे डीसी मैडम IAS 2013 बैच की देव श्वेता बणिक जी हैं। और इनके नेतृत्व में हमीरपुर काफी अच्छी प्रगति कर रहा है और आगे भी काफी तेजी से प्रगति करेगा। तो आज इनके स्वागत करने के लिए मैं चाहता हूँ कि इनको सम्मानित करें मैडम सुलोचना जी और रंजन जी। दर्शकों, पूर्व नगर परिषद अध्यक्षा सुलोचना देवी और साथ में देवभूमि मिरर न्यूज चैनल की MD कंचन शर्मा DC महोदया को सम्मानित करते हुए और ये देखिए, इन्हें स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करके इनका स्वागत किया जा रहा है। तो समारोह की ओर बढ़ते हैं। समारोह की ओर अवार्ड हर साल हम लोग हर साल कुछ एक लोगों को, कुछ एक महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य किया हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य किया हो, उनको हम लोग चुनेंगे। नॉमिनेशन के माध्यम से होगा। इस बार भी नॉमिनेशन के माध्यम से हुआ, परंतु जल्दबाजी में कई चीज़ें अगर हमसे कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अलग अलग क्षेत्र के 11 अवार्ड्स थे और उसमें हमने जो विशेष महिलाएं हैं पूरे हमीरपुर ज़िले की, उनमें से कुछ को चुना है हमने, जिनको आज यहाँ अवार्ड दिया जाएगा। और इस फंक्शन का मैं एक आपको खास बता देता हूँ कि किया क्यों जा रहा है। वुमेन डे पे, इंटरनेशनल वुमेन डे पे बहुत सारे लोग सम्मानित करते हैं महिलाओं को, लेकिन हम महिला सशक्तिकरण जो है उसको मनाना चाहते हैं। महिलाओं को महिला दिवस के ऊपर उनको बधाइयाँ देना एक अलग कल्चर है। वही लोग जो हमारे समाज में महिलाओं के साथ कई बार अच्छे कृत्य नहीं करते हैं, महिलाओं का बहुत सम्मान नहीं करते हैं, वो आज के दिन आज उनको सम्मानित करने के लिए आगे आते हैं। लेकिन वुमेन जो एम्पावर है, एम्पावर्ड वुमेन जो है, जैसे हम लोग एंटरप्रेन्योर्स का अवार्ड देते हैं, किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को अवार्ड देते हैं, तो यहाँ विशेषतः महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट अवार्ड किया गया है। पहला अवार्ड फंक्शन है और आगे का अवार्ड फंक्शन भी आप लोग देखेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग हमीरपुर जिला से शुरू किया है और पूरे स्टेट में बहुत बेहतरीन तरीके से चीज की जाएगी। और मैं चाहूंगा कि जो महिलाएं हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काफी एक्सेल करें और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ें, ताकि जो प्रदेश है उस प्रदेश के जो नागरिक है, हमारे जो 50% नागरिक हैं, उनके साथ मिलते हुए प्रदेश में आगे प्रगति करें, हिमाचल प्रदेश देश में नंबर 1 हो। तो हम आगे का अवार्ड सेरेमनी जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा हमारे साथ अभी मैडम के साथ साथ जो चीफ गेस्ट मैडम देव श्वेता बणिक जी, इनके साथ साथ बैठी आगे हमारे पूर्व नगर प्रदेश परिषद के अध्यक्ष मैडम सुलोचना देवी शर्मा जी, हमारे चैनल की MD कंचन शर्मा मैडम, और जो हमारे डिग्निटरीज हमारे गेस्ट हैं यहाँ पे सबसे पहले बैठे हैं मैडम डॉक्टर सरिता राणा जी, जो डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर हैं हमीरपुर के, मैडम उषा बिरला जी, काफी नाम है इनका इस क्षेत्र में, क्योंकि पहले BDC मेंबर थे, फिर उसके बाद लगातार पता नहीं कितनी बार लगातार प्रधान है, शायद तीसरी बार प्रधान का इन्होंने इलेक्शन जीता है, ओपन सीट में जीत के आई हैं। उससे आगे हमारी हमीरपुर की इकलौती CA मैडम जो है पूजा मिन्हास जी, ये अपना एक इंस्टीट्यूट का ग्रुप चलाती है, ऑलमाइटी इंस्टीट्यूट। उसके आगे हिमांशु मैडम, हिमांशु शर्मा जी, और ये हमीरपुर की अगर आप एजुकेशन हब की बात करें तो हमीरपुर में जब किसी इंस्टीट्यूट का नाम लिया जाता है, जिस इंस्टीट्यूट से सारे इंस्टीट्यूट जो हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, किसी माध्यम जुड़े हुए हैं, वो है हिम अकेडमी। तो हिम अकेडमी को रन करती हैं, उसकी एक सबसे आगे अगुआ है। इससे आगे
अपने क्षेत्र में कल्चर के क्षेत्र में काफी आगे हैं मैडम। डांस के क्षेत्र में शिप्रा मैडम हमारे साथ हैं। इसके आगे हम लघु उद्योग की बात करते हैं तो लघु उद्योग सेक्शन में हमारे साथ हैं सुदेश कुमारी जी। तो लघु उद्योग के माध्यम से इन्होंने अपने फैमिली के साथ साथ बाकी महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ आगे करें। इसका अगला सेक्शन है हमारा जो हमने रखा हुआ था, हाँ, जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स किए उसके बाद भी अपनी फैमिली को चलाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की है, उसमें पूजा देवी जी हैं। मैं चाहूंगा हमारे जो कैमरामैन है वो कैमरे को दूसरी साइड घुमाएं। और हमारे साथ आज हैं प्रिया ठाकुर जी जो सीनियर नेशनल्स में 100 मीटर चैंपियन है स्प्रिंट में। प्रिया ठाकुर इस पर कोरोना काल जैसे अब कहने की बात है, हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी, मिडिवल काल होता था, तो अलग अलग काल होते हैं, अब कोरोना काल आ गया एक नया। तो उस कोरोना काल में जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों की वजह से सरकार कुछ कर पाई, ऐसे कुछ एक ऑफिसर भी थे। तो उनमें से एक ऑफिसर बीडीओ मैडम हमारी अस्मिता ठाकुर। और हम सारी बातें कर रहे हैं कि ये लोग आगे बढ़े, किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ा, कोई एजुकेशन में आगे बढ़ा। तो हमारे जो सोसाइटी है इसमें दो प्रकार से काम चलता है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर में जिन लोगों ने वाकई में दिल लगा के काम किया इस पूरे एजुकेशन फील्ड में, उसमें से हमारे साथ दो बड़ी शिक्षक है हमारे साथ इसमें है। एक मैडम चंद्रबाला जी, ये टीजीटी है। और इनकी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब जिस स्कूल में जाती हैं उस स्कूल में बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि चलो किसी और सब्जेक्ट है, पेपर है, कोई बात नहीं, पर हमने पढ़ना इसी टीचर से है। वैसे ही सरकारी स्कूल की और अगर कहीं से इनकी बदली हो जाए तो फिर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो एप्लीकेशन देते हैं जाकर एमएलए या किसके पास कि ना की जाए ट्रांसफर। इसके बाद हमारी बहुत ही विशेष गेस्ट हमारी मैडम प्रोफेसर अंजू बत्ता साहिबा जी। और उनके बारे में कहने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम है और हमें डीसी मैडम ने बोला है कि सारा फंक्शन जो 20 मिनट में खत्म होना चाहिए, तो इसीलिए मैडम का ज्यादा परिचय न देते हुए सीधे बताऊंगा कि जो हमीरपुर जिले का सबसे पुराना कॉलेज है, 1963 से शुरू हुआ था, उस कॉलेज को आज नई ऊंचाई पे पहुंचाने वाली जो लड़की है, जो उसको अगवा बननी है जिसकी, वो है मैडम प्रिंसिपल हमारी। और देखिए सबसे बड़े कितनी इसके लिए जैसे आप लोग गूगल कर सकते हैं और बाकी जाकर के वहाँ की जो शिलापट वहाँ लगे वहाँ जब उनको पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा हमारे साथ एक और महिला एंटरप्रेन्योर है हमारी जो एमडी मैडम है। देखो मिरर के माध्यम से आप लोग काफी हर चीज को देख रहे होते हैं, और देखो मिरर को आज इस तरह पे ले जाने वाली, जो देखो मिरर को चलाती हैं, जो असल में जो रूप है देखो मिरर न्यूज की, वो मैडम संजय शर्मा जी। तो आगे अवार्ड फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं और दयाल प्रसाद जी कैरी ऑन करेंगे। और मैं चाहूंगा कि सिरे वाइज जैसे हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहला जो अवार्ड है उसमें मैं चाहूंगा कि जो अवार्ड को मिल रहा है उनसे भी हम दो तीन वर्ड सुनेंगे। और पहला अवार्ड जो जा रहा है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेल में, और इसमें विशेष तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेल में हमने बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज रखी थी, लेकिन हमें बाद में जीरो डाउन कहीं ना कहीं करना ही था, तो इसलिए फिर हमने उसको हेल्थ के साथ जोड़ा, क्योंकि एट लास्ट कोरोना काल में इंसान ने सब कुछ छोड़ करके, रोटी पानी छोड़ के पहले हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो हेल्थ सेक्टर में जब बात की जाती है तो सबसे बड़ा दो डिपार्टमेंट जो बड़े संभाल रहे हैं, एक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, और साथ में एक आयुर्वेदा आयुष। तो जो आयुष जिसने सबसे बड़ी वर्कफोर्स दी, जिस आयुष ने ग्राउंड में जाके काम किया, उस आयुष की जो अगुआ है मैडम सरिता राणा जी, इनको वुमेन पावर अवार्ड दिया जा रहा है इस साल का। सरिता राणा, जैसे कि डॉक्टर आदित्य ने बताया, आयुर्वेद से रिलेटेड और बहुत ही एक अलग स्थान है इनका। डॉक्टर सरिता राणा और हमारी जिलाधीश महोदया, हमारे आज के मुख्य अतिथि, उन्हें ट्रॉफी से नवाजते हुए डॉक्टर राणा को, जो कि बहुत ही एक अलग स्थान रखती हैं अपना। और ये एडमिनिस्ट्रेशन सेल के लिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। और साथ में शॉल जो उड़ाई है वो एमडी कंचन शर्मा ने।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड हमारा रहा था सोशल वर्क के लिए और साथ में पॉलिटिक्स के लिए। तो सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स सेक्शन को हमने एक साथ किया, क्योंकि वैसे सभी नेता लोग बोलते हैं हम सोशल वर्क करते हैं, परंतु कितना सोशल वर्क होता है और कितना पॉलिटिक्स होता है वो सब आप जानते हैं। तो सोशल वर्क सेक्शन में इसके लिए कोई कहने की बात नहीं है, अपने पैसे लगा करके कोरोना काल में सैनिटाइजेशन अपने पैसे लगा करके लोग घरों में काम, और जब शुरुआत में गवर्नमेंट के फंड नहीं थे उस समय उषा बिरला मैडम ने अपने पैसों से काम किया और लोगों की हेल्थ की जो शुरुआत में तो मैडम उषा बिरला जी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैडम उषा बिरला जो कि सेकंड अवार्डी हैं आज की, जो कि 2-3 बार प्रधान भी रह चुकी हैं और इस क्षेत्र में इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत गजब का काम किया है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। थोड़ा सा यहाँ को आ जाओ, ऐसे आप ठीक है मैडम, वही हाँ आप यहाँ को आ जाओ कंचन, ठीक है। अब अगले अवार्डी के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। स्पेशल सेक्शन है, आजकल अलग अलग सेक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी आ रही है। कोई टर्मिनोलॉजी हमारे बड़े नेताओं द्वारा दी जाती है, कोई टर्मिनोलॉजी हम लोग के साथ खुद आ रही है और कुछ टर्मिनोलॉजी जो है जबरदस्ती लानी पड़ रही है हमें, जैसे कोई कोरोना काल की बात हो रही थी। लेकिन एक नई टर्मिनोलॉजी और एक नई फील्ड, लेकिन वो इतनी नई फील्ड भी नहीं है, वो तब से फील्ड है जब से हम लोग हैं, जब से ह्यूमैनिटी है। एजुकेशन। एजुकेशन में हमारे पास 2 सेक्शन थे, एक सीधे एजुकेशन जो हमारे प्राइवेट सेक्शन द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो एक एड्यूपिनर अवार्ड ऑफ फॉर द ईयर 2021 दैट गोज टू सीए पूजा मिन्हास। देखिए तालियों के गड़गड़ाहट के बीच पूजा जी आते हुए अवार्ड लेने के लिए। पूजा जी सीए तो हैं ही हैं, इस फील्ड में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और एक माइलस्टोन स्थापित किए हैं और इनका अपना एक स्कूल भी है जो कि बहुत प्रसिद्ध हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन स्कूलों में से एक है। शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई हो पूजा मैम। शॉल उड़ाती एमडी कंचन शर्मा। इसी सेक्शन का दूसरा एक अवार्ड आता है और ये जो अवार्ड है ये एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें नई नई इनोवेशन लाने के लिए जो अवार्ड दिया जा रहा है और नई इनोवेशन के साथ नए तौर तरीके के साथ एजुकेशन को आगे बढ़ाना, साथ में एक विशेष प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसमें ये अवार्ड दिया जा रहा है। और ये अवार्ड दिया जा रहा है हिम एकेडमी जो स्कूल है उसकी प्रिंसिपल मैडम हिमांशु शर्मा जी को। स्वागत हिमांशु शर्मा जी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में। स्कूलिंग की बात की जाए तो स्कूलिंग में यही रहता है कि क्लासरूम में बच्चे गए और वहां पे जाके पढ़ाई हुई नॉर्मल एनसीईआरटी के बुक से। लेकिन जब हिम एकेडमी की बात की जाती है तो बच्चों की को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ में जो बच्चों का विदेशों में भी जो उनका वहाँ पे एक्सपोजर रहता है वो हिम एकेडमी में काफी है। और सब सारी जो सोच है वो मैडम हिमांशु शर्मा की है। और हमीरपुर क्षेत्र में बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नए नए आयाम इन्होंने स्थापित किए हैं। बहुत बहुत बधाई हो हिमांशु मैम। और बढ़ते हैं अगले अवार्ड की ओर। अब एजुकेशन का ही अगला अवार्ड है हमारा, जिसमें हमने बोला था कि जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन में जब आपको एक चीज होती है जबरदस्ती कराई जाती है और एक जिसमें आपका मन करता है, तो उस चीज को वहां प्लांट करने के लिए उन बच्चों के अंदर वो एजुकेशन का, वो पढ़ाई के लिए उस बीज को बोने के लिए यहाँ बुलाना चाहूंगा मैडम चंद्रबाला जी को। बेसिक एजुकेशन सेक्टर में वुमेन पावर अवार्ड 2021 दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हो चंद्रबाला मैम। ये भी शिक्षा के क्षेत्र से हैं और ट्रॉफी ग्रहण की और अब शॉल उड़ा रहे हैं कंचन शर्मा मैडम और जिलाधीश महोदय। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई मैडम। इसके साथ एजुकेशन सेक्टर का एक और अवार्ड, और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवार्ड ऑफ एजुकेशन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक व्यक्ति के जो लाइफ में 12वीं कक्षा के बाद जो कॉलेज
की जो बात होती है, कॉलेज की जो एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, और कॉलेज एजुकेशन में सही रूप से जो बच्चे को आपने ढालना है, उसमें विशेष कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है हमारी प्रोफेसर अंजू बत्ता सहगल मैडम को। गोल्ड मेडल्स की कोई कमी नहीं है, गोल्ड मेडल्स की यहाँ लिस्ट गिनाने के लिए नहीं हूँ मैं, वो सारी बातें सबको लगभग पता ही है, आप गूगल कर सकते हैं मैडम के बारे में। और मैडम अंजू बत्ता सहगल जी को इस बार अंजू बत्ता सहगल, जाना माना नाम शिक्षा क्षेत्र का, और ये बहुत ही मतलब खूबसूरत होने के अलावा बहुत ही अच्छे दिल की हैं। बिल्कुल इनके बारे में हमने बहुत सुना भी है। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको। बाकी ज्यादा जानने के लिए आप इंटरव्यूज देख सकते हैं, अंजू बत्ता सहगल को आप सर्च कीजिए देव मेरा न्यूज पे। जी जी, बहुत बहुत बधाई मैम। अगली टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा था मैं, टर्मिनोलॉजी एक नई टर्मिनोलॉजी आई थी कोरोना काल, और कोरोना काल में जिन लोगों ने काम किया उनके लिए एक अवार्ड बनता था इस बार, और मैं आशा करता हूं कि ऐसे अवार्ड्स हमें अगली बार हमें ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी ना देनी पड़े। तो कोरोना काल में बेस्ट सोशल वर्क भी कह सकते हो आप इस चीज को, और लोगों को वाकई में आज हम लोग इस फंक्शन करने लायक हैं, जो कि हमारे कोरोना वॉरियर्स ने लड़ाई की उस चीज से, और हम लोग आज अपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पूरा करते हुए आज हम लोग यहाँ पे हैं। आप यहाँ भी देखते हैं, फंक्शन में भी देखते हैं कि हमने लगभग सभी लोगों को अभी यहाँ पे जो सैनिटाइज लोग हैं सभी लोग लगभग मास्क में लोग यहाँ पे हैं। और ये देखिए एक ऐसा कल्चर जो देश में हमारे होता नहीं था। हमारे हिंदुस्तानी बहुत प्रेम भाव से रहने वाले लोग हैं, नजदीकियों से रहने वाले लोग हैं। किसी भी एक फंक्शन में आप 200-300 से कम अगर फंक्शन में देखें तो बोलते नहीं फंक्शन अच्छा नहीं है, लेकिन आज की डेट में अगर फंक्शन में 50 से ऊपर है तो चिंताएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऐसी चिंताओं को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं कोरोना वॉरियर्स, और उन कोरोना वॉरियर्स में से एक बहुत ही खास वीडियो हमीरपुर अस्मिता ठाकुर। अस्मिता ठाकुर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, कोरोना के विरुद्ध बहुत जबरदस्त जो लड़ाई हम सब लोगों ने लड़ी है उसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग है। ट्रॉफी ग्रहण करते हुए और साथ ही अब शॉल दी जा रही है, सम्मानित किया जा रहा है मैडम को। बहुत बहुत बधाई हो मैम। अब बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। जो अगला सेक्शन है ये देश की रूट से जुड़ा हुआ है। आज किसान आंदोलन की बात होती है, बहुत सारी और बातें हो रही हैं। आप हमारी न्यूज में भी देखते होंगे, जब आप हमारी देवभूमि मिरर अखबार को पढ़ते हैं तो फ्रंट पेज पे आपको एक खबर जरूर किसान आंदोलन की मिलती है। वजह कृषि कानून, लेकिन कृषि कानूनों में कुछ चीजें खास भी हैं, और साथ में सरकार बहुत कुछ खास कर भी रही है। अपने कृषि प्रोडक्ट्स को अगर हम ढंग से सेल करें, अच्छी तरह से पेश करें मार्केट में, तो उसकी कई गुना कीमत मिल सकती है। और इस चीज को प्रूव करती है हमारे हमीरपुर की एक महिला, जिसने एग्रो प्रोडक्ट्स के मामले में एक विशेष स्थान पाया। अपने परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र को नाम दिला रही हैं, और साथ में हमीरपुर का नाम भी ऊंचा कर रही हैं। कृष्णा फ्रूट्स से मैडम सुदेश कुमारी। मैं भी जाऊंगा नाम के लिए, क्योंकि नाम इंसान बहुत बड़ा। देखिए ये सुदेश जी जो कि जल्दबाजी में नाम है, सुदेश जी जो कि सुदेश कुमारी जी कृष्णा जो कि अपने उद्योग चलाती हैं, और अपने उद्योग चलाकर इन्होंने एक माइलस्टोन स्थापित किया है। विशेष चीज जोड़ना चाहूंगा कि इनके उद्योग में बहुत बड़ा हाथ हमारे जो जिला प्रशासन है उसका भी है, जिसकी वजह से इनको आगे बढ़ाया गया, और इन्होंने उस चीज को बहुत ईमानदारी से आगे किया और एक बेहतरीन नाम वहां पे पाया है एग्रो प्रोडक्ट्स पे। सुदेश जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुक्रिया। चलते हैं अगली कड़ी की ओर। इससे अगला अवार्ड्स को जा रहा है, मुझे लगता है कई बार हम लोग भी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, तो कई बार हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। तो ऐसी स्ट्रगल्स से निकली हुई एक लड़की जिसने स्ट्रगल करते हुए अपने परिवार को भी संभाला है, और अपने फादर के उनके गुजरने के बाद अपनी बाकी 3 बहनों की जिंदगी और बाकी अपने परिवार को संभाल रही हैं। और हमीरपुर के बिल्कुल मेन रोड पे HDFC बैंक के साथ है, अपने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप चलाती हैं। तो मैडम पूजा जी, आइए पूजा जी। जैसा कि वुमेन पावर की बात जब की जाती है तो पूजा की बात की जाएगी यहाँ पे। अपने परिवार को चलाती हैं, न केवल अपना पूरे परिवार को उन्होंने संभाल रखा है, और बहुत ऐसे मोमेंट्स में अक्सर लोग टूट जाया करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ताकत के साथ अपना जो पिताजी का काम था उसको संभाला। बीटेक है, और बीटेक होने के साथ साथ देखिए एक शॉप में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप इन्होंने खोली है, उसको चला रही है बहुत बेहतरीन तरीके से।
व्यवसायी हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। पालन पोषण किया इन्होंने, उनकी शादी कराई है। बहुत बहुत बधाई पूजा जी। जी जी। तो इससे अगला अवार्ड जो है हमारा 11वां अवार्ड, हर साल आप लोग याद रखिएगा 11 अवार्ड होने वाले वुमेन पावर अवार्ड। और ये जो 11वां अवार्ड है ये जाना किसको चाहिए? एक सेक्शन है जो हमेशा छूट गया, अखबार के लाख पन्ने में दिखाई देता है, कौन सा वाला? स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स की बात आती है और हम स्पोर्ट्स में जब बात करेंगे तो बात आती है कि किसने हमीरपुर को प्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे, किसने हमीरपुर के लिए वाकई में कुछ पाया नेशनल लेवल पे। तो बाकी विजय कुमार जी की बात आप सब लोग याद है, सबको याद है, लेकिन कौन कौन जानता है प्रिया ठाकुर को जो 100 मीटर स्प्रिंट में सीनियर नेशनल विनर है, गोल्ड मेडलिस्ट। स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा नाम, स्प्रिंट्स अवार्ड के बाद शॉल ग्रहण करते हुए बहुत 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 बधाई। और हर एक अवार्ड में बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, शिप्रा से हम बातचीत करना चाहेंगे। शिप्रा रुकिए जरा, स्पोर्ट्स की तेंदुलकर, तेंदुआ से बात करेंगे। शिप्रा कितने सेकंड लगते होंगे? लगभग 100, सॉरी प्रिया से बात करेंगे। प्रिया लगभग कितने सेकंड्स लगते होंगे 100 मीटर पूरा करने में? 12 सेकंड। 12 सेकंड 100 मीटर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ओके, तो बहुत ज्यादा देखिए बहुत बहुत बधाई प्रिया की, और जिनकी मैं नाम बीच में ले रहा था। और वाकई में एक ऐसा सेक्शन जिसके बगैर बहुत सारे अवार्ड सेरेमनीज अधूरे रह जाते हैं। और हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, लेकिन एंटरटेनमेंट में जब बात देवभूमि मिरर की हो तो बात एंटरटेनमेंट की भी होगी, तो कल्चर के साथ होगी। और कल्चर में हमारा जो अवार्ड जाता है इस साल का, वो लगभग जितने भी यहाँ डांस इंस्टीट्यूट चले हैं, जितने भी बाकी चीजें चली है, उनके जो शुरुआत करने वाली कल्चरल डांस टीचर हमारी शिप्रा मैडम। शिप्रा वालिया एक बहुत जाना पहचाना नाम, जो कि कथक नृत्य करती हैं और सिखाती हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दर्शकों, ये जो शिप्रा वालिया हैं ये हिमाचल ही नहीं पूरे इंडिया की महान गुरु इला पांडे मैडम की स्टूडेंट रह चुकी हैं। और इन्होंने लगातार 3 साल शास्त्रीय नृत्य की जो है शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद इन्होंने हमीरपुर आकर इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों को ट्रेन किया है। और आज की डेट में मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं फटाफट कि इनके स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पर नाम कर रहे हैं नृत्य में, जो कि हमारे हमीरपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया शिप्रा वालिया और बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये थे हम इस बार के 2021 के वुमेन पावर अवार्ड्स। और इसके साथ साथ हम आपको जो जिनको भी वुमेन पावर अवार्ड्स मिले इनसे आपकी जरूर बातचीत करवाएंगे। कुछ देर की बातचीत जरूर होगी, उसमें दयाल प्रसाद जी आपके साथ रहेंगे, हमारे एंकर। लेकिन तब तक इस फंक्शन में आगे बढ़ने के लिए हम चाहेंगे जो हमारे देवभूमि मिरर न्यूज के सीईओ हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक शायद 30 सेकंड का स्लॉट लेना चाहेंगे दयाल प्रसाद जी। दर्शकों, जैसा कि अभी डॉक्टर आदित्य ने बताया कि हम 11 महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, अवार्ड से नवाज रहे हैं, लेकिन जितनी हमारी माताएं बहनें और बेटियां हमारे साथ जुड़ी हैं, आप सबका इस अवार्ड में कहीं ना कहीं हिस्सा है, क्योंकि सबसे बड़े विजेता है आप। कहीं ना कहीं एक परिवार को चलाना सबसे बड़ा टफ होता है, आप एक समाज को नई दिशा देती हैं। आप सब हमारे लिए इन अवार्डियों की तरह हमारे लिए सम्मानित हैं। आपको बहुत बहुत नमन। और मैं अवार्ड सेक्शन, ये जो हमारा अवार्ड सेक्शन अभी कंप्लीट हुआ है, उसके साथ साथ इस अवार्ड सेक्शन को यहाँ तक लाने के लिए जिन लोगों ने हमारी हेल्प की, जिनकी वजह से आज हमीरपुर में बहुत सारी और चीजें भी हो रही हैं और हमीरपुर के ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम सुलोचना देवी शर्मा जी को मैं चाहूंगा कि सम्मानित करें। हमारे एमडी कंचन शर्मा जी और साथ में मैडम देवश्वेता बनिक जी सम्मानित करें गेस्ट ऑफ ऑनर को। सुलोचना देवी जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं नगर परिषद की, और बहुत जबरदस्त काम किया है इन्होंने अपने कार्यकाल में। और हमीरपुर आज इस स्तर पे पहुंचा है, उस स्तर पे बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हाथ इनका ही है मैडम का, बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी नगर परिषद में जो नगर के जो पालक होते हैं वो सबसे बड़े उनका हाथ रहता है, तो आज उनको हमारी तरफ से बहुत सादर नमन। और इसके साथ साथ इस फंक्शन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और हम लोग यहाँ पे हैं जिसकी वजह से हैं, जो सूत्रधार है जिनकी वजह से सारा देवभूमि मिरर न्यूज का ये सब चल रहा है। ये जो मिरर ग्रुप है आपका पसंदीदा ग्रुप जिस पे आप देख रहे हैं इस समय,
कई बार मैं देखता हूँ दर्शकों की संख्या गिनते गिनते मुझे लगता है कि कहीं गलत तो नहीं पढ़ लिया, कई बार 55-100 हो जाती है लगातार व्यूज में, और कई अभी पीछे आप बजट सेक्शन में आप लोग 77-100 लोग 7.7 के लोग लगातार लाइव व्यूज देख रहे थे, और आप लोगों ने हमें उस दिन एक ही दिन के अंदर 1.3 मिलियन व्यूज दिए, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। और हमारी सूत्रधार और हमारी एमडी देवभूमि मिरर न्यूज की कंचन शर्मा जी को मैं चाहूंगा कि मैडम सुलोचना जी और देवश्वेता मैडम सम्मानित करें। कंचन शर्मा एक बहुत जाना पहचाना नाम, हमारे लाइव सेशंस, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स आप देखते हैं उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है कंचन शर्मा का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं। कभी एक विशेष मुलाकात भी इनसे आपकी करवाएंगे हम, लेकिन वो फिर कभी से ही बहुत बहुत बधाई हो कंचन शर्मा। और आज इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाने के लिए हमारा देवश्वेता मैडम को धन्यवाद, मैं चाहूंगा अपनी सीट पे आए। बहुत 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 शुक्रिया मैम। और दर्शकों आप इस लाइव को शेयर करते जाएं ताकि हमारा ये अवार्ड समारोह ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंच सके। अभी मैं चाहूंगा हमारे जो दयाल प्रसाद जी हैं, जिन जिनको अवार्ड मिला है, आइए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं इस दौर पे यहाँ पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, वो सब कुछ हम एक एक करके दयाल प्रसाद जी जरूर पूछेंगे इनसे। तो दर्शकों जैसे कि अभी आपने देखा कि अवार्ड्स लेती हुई महिलाएं जो कि अपने क्षेत्र में बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं, तो आइए फटाफट इनसे एक छोटी सी बातचीत करते हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सरिता राणा है। जी मैडम आपको इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही सम्मानित और बहुत ही प्रफुल्लित और उत्साहित महसूस कर रही हूँ, और इसके लिए मैं सम्माननीय उपायुक्त महोदया और देवभूमि मिरर दोनों का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और जो जिस स्थिति पे मैं अभी पहुंची हूँ, मैम का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है कि क्योंकि इनके जब से मैम आई हैं तब से इनकी बहुत सपोर्ट रही है, और जो हमारे प्रोग्राम हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए, उसमें उनको सफलता तक पहुंचाने में मैम का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं उनका इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपके माध्यम से मैं सबको महिला दिवस की बहुत बहुत सभी को, महिलाओं को भी और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पण करती हूँ। और जैसे कि मैं भारतीय चिकित्सा पद्धति से जुड़ी हूँ, तो मुझे खुशी महसूस हो रही है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति की वजह से ही मुझे ये सम्मान मिला है। और मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, आयु का वेद, जैसे नाम से ही उद्धृत होता है कि ये आयु का वेद है। इसमें आयु को कैसे बनाए रखा जाए, इसका वेद है, ये अथर्ववेद का वेद माना जाता है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आप आयुर्वेद अपनाएं, जिसमें योग भी है, आहार विहार योग सब इससे जुड़ा हुआ है। तो आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ हो जाएं। बहुत ही बढ़िया संदेश दिया मैडम ने, आयुर्वेद को अपनाएं। बहुत जबरदस्त संदेश के साथ मिलते हैं अंदर से आ रहे हैं। अच्छा, तब तक हम लोग शायद हाँ जी, एक छोटा सा तकनीकी ब्रेक था, एक बार फिर से अपनी पोजीशन लेने पड़ रही है। और अब बात करते हैं दूसरे अवार्डी से। मैडम आपका शुभ नाम? मेरा नाम उषा बिरला, प्रधान ग्राम पंचायत दड़ोई, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। मैडम आज आपको कुछ गर्व सा महसूस हो रहा होगा? बहुत गर्व महसूस हो रहा है सर, क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे आज हमें सम्मानित किया गया। तो इसके लिए मैं डीसी मैडम जी का और देवभूमि मिरर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और दूसरा, मैं लगातार जो है वो पंचायती राज में 2011 से लेकर आज तक लगातार तीसरी बार प्रधान बनी हूँ। 2000 में बीडीसी मेंबर रही थी। ऐसे तो मेरा ये 4th टेन्योर है, बट प्रधानी में मेरा तीसरा है।
और बड़ा गर्व महसूस होता है कि एक टाइम था तो लेडीज़ घर की चार दीवारी तक सीमित हो रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन आज एक ऐसा दौर है कि महिलाएं हर क्षेत्र में सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो खेलकूद का है, चाहे वो समाज सेवा का है। तो आज एक ऐसा दौर है यहाँ पे महिला को किसी आरक्षण की या किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वो अपनी योग्यता से जो वो हर फील्ड में आगे आ रही है। तो इसके लिए मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं भी एक लेडी प्रधान हूँ जो आज सभी के साथ बैठी हूँ और सम्मानित हो रही हूँ। तो सभी का बहुत शुक्रिया मैम, शुक्रिया शुक्रिया, बेहतरीन शब्दों में उन्होंने अपने बारे में बताया। अब पूजा मैम। नमस्कार सर। जैसा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, बट बाय पैशन एक टीचर भी हूँ। और आज के ही दिन नहीं, मैं वुमेन हूँ, इसके लिए मुझे हर दिन मतलब काफ़ी गर्व महसूस होता है। और जैसा कि कहा जाता है कि एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, सिमिलरली एक सफल औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है। तो उसके लिए मैं आज जो भी हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को, साथ में अपने लाइफ पार्टनर मिस्टर कुलवीर सिंह को लिए मतलब बड़ा ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे हर पार्ट पे मुझे काफ़ी इनकरेज किया है। तो रियली वुमेन होना, इट इज़ ए रियली प्राउड मोमेंट। थैंक यू सो मच मैडम। बहुत ही ज़बरदस्त शब्दों का इस्तेमाल किया और बहुत ही प्यारी सी बातें कही पूजा मैडम ने। शुक्रिया मैडम। मेरा नाम हिमांशु है। सबसे पहले मैं डीसी मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी और देवभूमि मिरर के सभी संचालकों को और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगी। एक बहुत ही अनूठी पहल आपने की है महिलाओं की कंट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत बधाई हो आपको मैडम। अब शिप्रा वालिया से बात करेंगे। मेरा नाम शिप्रा वालिया है। मैं यहाँ पे 21 सालों से डांस सिखाती हूँ और मैं अपनी गुरु इला पांडे मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और अपनी मैनेजमेंट जिन्होंने मुझे इस स्केल तक पहुँचाया है कि मैं आज यहाँ जानी मानी हस्ती मानी जाती हूँ। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच शिप्रा वालिया। नमस्कार, मेरा नाम सुदेश कुमारी है और मैं महोदय डीसी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि और महिला दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं यहाँ पर नदौन पत्तन बाज़ार से हूँ और मैं देवभूमि मिरर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरा यहाँ तक बहुत प्रचार करने में बहुत हेल्प की है काम के लिए। और फिर साथ में सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और बधाई मैडम। पूजा जी। हाँ जी, नमस्कार सर। मैं पूजा देवी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से ही हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल बिजनेस में मोटर बाइंडिंग का काम करती हूँ। जी। हाँ जी, और इस अवार्ड के लिए मैं देवभूमि मिरर का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया और इस अवार्ड के लिए सम्मानित किया। पूरे परिवार को चलाती है। शुक्रिया शुक्रिया पूजा। और मैडम अंजू बत्ता सहगल। Yeah, Dr. Anju Batta Sehgal. I am Principal Government College, Hamirpur. It's really a proud moment for me that today I have been awarded with the Women Empowerment Award by Devbhoomi, the leading media group. And as you know, it's very difficult to handle the young youth of the society. One glimpse perhaps ma'am has seen today also. I have around 5,000 students in my college, all from different disciplines, different walks of lives of different villages and nearby periphery, and more than 200 employees. It's really a challenge to handle such a big situation. And I have more than 30 years of teaching and administration experience. And today it's really a proud moment that somebody has acknowledged the contribution of ladies in the society. So I'm really grateful. Thank you, and thank you very much. Thank you so much, ma'am. Ma'am, please. मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा नाम चंद्रबाला है और मैं पहले तो देवभूमि मिरर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, और मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी कि और फिर भी मुझे दोबारा इनाम मिले। और बस थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया एंड बधाई मैडम। मैं अस्मिता ठाकुर, बीडीओ हमीरपुर। मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को थैंक्स बोलना चाहूँगी, और साथ में आज वो जो सम्मान मुझे दिया गया उसके लिए मैं
वर्दी डीसी मैडम और देवभूमि मिरर का भी थैंक्स करना चाहूँगी। हमारी जो जॉब है वो जैसे हम लोग की परवरिश भी ग्रामीण परिवेश में ही हुई है, तो मेरी जो जॉब का प्रोफाइल है वो भी ग्रामीण इलाके से ही जुड़ा है। अलग अलग फील्ड में जो है वो अलग अलग हमारी वर्किंग होती है। एक डेवलपमेंट वर्क्स से लेकर के जो है वो सोशल वर्क तक हम लोग अपनी फील्ड में करते हैं। तो इसके लिए जो है वो सोसाइटी का और हमारे जो सीनियर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, सबके सहयोग से हम लोग अच्छा काम कर पाते हैं। मैं यही समाज को एक संदेश देना चाहती हूँ कि बेटी को अगर आप सक्षम बनाएंगे तो समाज उसको जो है वो खुद सम्मान देगा। शुक्रिया, शुक्रिया मैम। हाँ जी, तेंदुआ, जैसे कि हमने इनका उपनाम दर्शकों आपको बताया था, तेंदुआ बहुत तेज भागती हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। मेरा नाम प्रिया ठाकुर है और आप लोगों ने मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और बहुत बहुत बधाई आपको। तो दर्शकों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इस लाइव सेशन में साथ साथ चाय पान भी चल रहा है और बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं खुद भी यहाँ पर आके। लेकिन एक सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात आप दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आज बेशक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन महिला को आगे लाने के लिए हम पुरुषों को भी आगे आना होगा। क्यों ना हम सब पुरुष मिलकर आज ये प्रण करें इस 2021 महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, कि हम सब लोग अपनी बहुओं को, बेटियों को, माओं को, बहनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर ये संकल्प हम ले तो हर दिन महिला दिवस हो सकता है और हम इसे कर सकते हैं। और मेरे साथ आप सब लोग देवभूमि के साथ प्रण करिए कि हम सब लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम मेरा होगा, आपका होगा, इस बात के हम आज प्रण करते हैं जी। और दर्शकों मैं बता दूं, हमारे जो ये फंक्शन है, हमारा अवार्ड फंक्शन जो है गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में चल रहा है। यहाँ पर जो हमारी टीम जो हेल्प कर रही है उसमें विकास कुमार, सौरभ, अभिषेक, विवेक, शिप्रा, निहारिका, काजल, आकांक्षा एंड दीक्षा, और ये सब लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। और इन सभी सहयोगों से बढ़कर हमारे साथ एक शख्स और भी हैं जो कि हमारी टीम के एक मुखिया है, उनकी बात करना मैं ज़रूर चाहूँगा। और उनसे वैसे आप मिलते रहते हैं, लेकिन आज इस विशेष अवसर पर बेशक हम उन्हें अवार्ड से नहीं नवाज रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़े शख्स हैं हमारे चैनल के। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुभाष चंदेल जी का। सुभाष जी, इनका हमारे हर कार्यक्रम में हर तरह का सहयोग रहता है। ये बहुत ज़बरदस्त एंकर भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं और हमारे चैनल की एक रीढ़ की हड्डी है कंचन शर्मा एंड आदित्य पुरी एंड सुभाष चंदेल। सो ये मुलाकात थी सुभाष जी के साथ। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए शायद आप सब लोगों को एक चीज अखर रही होगी कि आखिर हमारे मुख्य अतिथि महोदया कब बोलेंगी, लेकिन उनके भाषण से पहले 2 लाइनें मैं उनसे जरूर बुलवाना चाहूंगा। प्लीज मैडम, एक बार फिर से स्वागत है और आपके आने से बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम, इस कार्यक्रम के बारे में आपको क्या लग रहा है? मैं देवभूमि मिरर, जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको और पूरी आपकी टीम को जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इस तरह के कार्यक्रम अक्सर जो है बहुत ज़्यादा दिखने को नहीं मिलते, इसके लिए भी सबको बधाई देना चाहूँगी। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है आज इस सभागार में हम लोग आए हैं और ऐसी महिलाओं के साथ हमारा परिचय हो पाया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने नए मिसाल खुद कायम किए हैं। और मैं समझती हूँ कि इन सबको सम्मानित करके हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को जो है इंस्पायर कर रहे हैं और उनके सामने हर क्षेत्र में इस तरह के रोल मॉडल्स को सामने रख रहे हैं, जिनसे जो है हमारी आगे के आने वाले जो छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बेटियां हैं, वो बहुत इंस्पायर होंगी और उनसे बहुत सीखने को उनको मौका मिलेगा। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया मैडम। देव श्वेता बनिक जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, जिलाधीश हमीरपुर, और ये सन 2012 के बैच की हैं मैम, 2013 के बैच की IAS हैं और बहुत ही मृदुभाषी हैं, बहुत ही
अच्छा बोलती हैं, आपने इनकी वोकेबलरी भी सुनी, बहुत ही मीठी मधुर आवाज़ से इन्होंने हमारे प्रोग्राम के बारे में बताया। और अब आगे बढ़ने से पहले शायद डॉक्टर आदित्य कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ज़रूर कहना चाहूँगा, और मैं मेरे कहे बगैर शायद ये फंक्शन जो है अधूरा रह जाएगा, क्योंकि हर फंक्शन की रीड होती है उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, और ऑर्गेनाइजिंग टीम में अगर किसी का नाम गलत चला गया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि एक बार जो जिलाधीश महोदय हैं उनके साथ ये लोग अपनी ग्रुप फ़ोटो भी करवा लें। तो हमारे पास BHM के स्टूडेंट हैं गौतम ग्रुप कॉलेजेस के, मिस्टर विकास जी, सौरभ, अभिषेक और विवेक, BHM के 4 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। मैं चाहूँगा कि इनके एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए हमारे DC मैडम के साथ और मैडम कंचन शर्मा जी के साथ। सुलोचना मैम प्लीज़। इसके साथ हमारे पास इस समय फोटोग्राफ बीच में से हटिए, भूमेश जी से पीछे कैमरा है आपके, इसको ले पकड़ लीजिए। इसके साथ साथ हमारे पास आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, और हमें साथ भी हमारा जो हमारी बहनों ने साथ दिया है, MSc 3rd सेम की स्टूडेंट्स हैं शिल्पा, नितिका और काजल, और GNM की 2nd ईयर की स्टूडेंट्स हैं 2 आकांक्षा और दीक्षा। ठीक है। और एक शख्सियत जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, मैडम गरिमा, जिन्होंने इंटरनेशनल मिसेस इंडिया इंटरनेशनल रनर अप की ट्रॉफी जीती है। उनके साथ भी मैं चाहूँगा एक फ़ोटो हो जाए, मैडम कंचन का, मैडम सुलोचना का और मैडम DC मैडम का, और हमारे दयाल प्रसाद सर का। जाइए दयाल जी। ये दयाल सर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी मुझसे फ़ोटो खिंचवाने की। तो मैं बहुत समय तक आप लोगों का वेट नहीं करवाना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहूँगा। और इस सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जिस व्यक्ति की बात रहेगी और जिनकी बात वाकई पूरे ज़िले में मैटर करती है, अगर बोल दिया कि नहीं 6 बजे घर से निकलना है तो 6 बजे निकलेंगे जी, उसके बाद नहीं। और इस टाइम में तो सबसे ज़्यादा वाकई मैटर करती है मैडम जिलाधीश महोदया, हमारी जो उपायुक्त महोदया हैं, वो उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। और उससे पहले हम चाहेंगे सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे यहाँ के एक सीनियर रिपोर्टर हैं जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और हमारी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, अलग अलग हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग समय पे हमारी सपोर्ट करते हैं। दूसरे मीडिया हाउस के साथ भी काफ़ी मतलब कि यहाँ रिनाउंड रिपोर्टर हैं। और मिस्टर राजेश खन्ना जी, उनको दिखाएं जरा आप सामने, हमारी काफ़ी सपोर्ट चल रही है सर की तरफ से हमेशा। तो इस फंक्शन में अब मेजर पॉइंट और सबसे मेजर समय आ गया है। मैं चाहूँगा कि जो हमारी मुख्य अतिथि मैडम है वो हम सभी को गाइड करें। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पे जो हमने वुमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड 2021 जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके बारे में जैसा उनको लगा अपनी प्रतिक्रिया दें और साथ में गाइड करें कि ज़िला हमीरपुर और कैसे आगे बढ़ सकता है बढ़िया तरीके से। मैडम प्लीज़ बैठिए। सबसे पहले मैं सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज हम हमीरपुर में यहाँ देवभूमि मिरर के आयोजित प्रोग्राम में यहाँ पे मौजूद हुए हैं एंड मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे ज़िला हमीरपुर में जिन महिलाओं ने अपनी सेवाओं से, अपने कार्य से और अपनी प्रतिभा से अपना मुकाम हासिल किया है और सिर्फ खुद नहीं पर और कई सैकड़ों लोगों को जो है प्रेरित किया है, उनको आज हम सम्मानित कर रहे हैं। और ये मौका मुझे मिला है कि यहाँ पे आप सबके बीच में शामिल हो पाऊँ, उसके लिए भी मैं ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। शायद बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे आसपास इतने एग्जाम्पल्स आज इसी हॉल में मौजूद हैं और देश भर में, विश्व भर में ऐसी महिलाएं हैं जिनको
कुछ परिचय का या कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, वो अपने कार्यों से ही अपना जो है अपनी प्रतिभा जो है और अपने समाज में जो अपनी जगह है उसको जस्टिफाई करती हैं। इसीलिए बोलने से ज़्यादा मुझे लगता है सारी महिलाएं जो आज हैं जिनको हमने सम्मानित किया है वो कर्मों में अपना विश्वास रखती हैं और हम सभी को बार बार जो है प्रेरणा मिलती है ऐसे रोल मॉडल से। पहले आजकल जो है हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, लेकिन पहले के टाइम में शायद विमेन रोल मॉडल्स की थोड़ी कहीं कमी रहती होगी। अभी भी शायद कई क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले कुछ कम संख्या में जो है महिलाएं आती होंगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक भी महिला, जैसे यहाँ पे मैडम है, शी इज़ द ओनली सीए इन हमीरपुर, आई वाज जस्ट टोल्ड, शायद एक ही काफ़ी है शायद बहुत लड़कियों को इंस्पायर करने के लिए कि इस क्षेत्र को चुने। उसी तरह से प्रिया जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शी इज़ अ स्प्रिंटर, और मुझे लगता है कि खेलकूद के क्षेत्र में महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े मुकाम ज़रूर हासिल किए हैं, पर फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं एक हमारे घरों में एक विचारधारा ज़रूर होती है कि खेल कूद फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा लड़कों के लिए अप्रोप्रिएट है शायद। तो ये खुद अपनी जीती जागती मिसाल कायम कर रही हैं कि ऐसा नहीं है, और उन्होंने आई थिंक उनके मम्मी पापा जो है बहुत खुश होंगे कि प्रिया जैसी बेटी उनको इनके घर में आई है। और इसी तरह से मैं सबका नाम जो है शायद नहीं ले पाऊँगी, लेकिन अपने अपने कार्य से, अपने लाइफ से जो है हमें सीख मिल रही है इन महिलाओं को हम आज जिनको हमने सम्मानित किया है। सो मैं सभी के ओर से समाज के प्रति आप लोगों का जो एक कंट्रीब्यूशन है उसको रिकग्नाइज करना चाहूँगी। अपने क्षेत्र में काम करते करते शायद आप लोगों को ही कई बार महसूस नहीं होता होगा कि आपने कितने लोगों के ऊपर छाप छोड़ी है अपने एक्टिविटीज़ से, अपनी इंस्पिरेशन जो है देते हुए। और सबसे अहम एक चीज़ जो शायद हम सब, चाहे वो किसी क्षेत्र में जो है बड़ा मुकाम हासिल करें, चाहे कोई डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे लेखक बने, चाहे कुछ भी करें, लेकिन जो मूलभूत जो एक प्रेरणा जो है सबसे पहले बच्चों को मिलती है वो अपने शिक्षकों से मिलती है। और शायद हम सब अपने एक या दो वो फेवरेट टीचर्स को हमेशा याद करते हैं जब भी हमें लाइफ में कोई बहुत उपलब्धि हासिल होती है। तो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जो हमें आज मौका मिला है, हमारी महिलाओं को, हमारी ऐसी शख्सियतों को सम्मानित करने का जिन्होंने बच्चों को और कई पीढ़ियों को जो है पढ़ाया है, लिखाया है और उनको इस काबिल बनाया है, ऐसी लड़कियों को इस काबिल बनाया है कि वो खुद जाके जो है अपने लिए स्थान हासिल कर सकें और अपने प्रतिभा से जो है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ऐसे समाज के बिल्डर्स जो हैं, ऐसी महिलाओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं फिर से जो है सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम का और आज हमारे साथ जुड़े सभी जो है डिग्निटरीज जो हमारी esteemed महिलाएं हैं, who are embodiments of women empowerment through their own lives and activities and their work, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया मैम, आपने बहुत ही इंस्पायरिंग बातें की, बहुत ही अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अब मैं हमारे सुभाष चंद्र जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और जिलाधीश महोदया का थैंक्स करें। धन्यवाद दयाल जी। इससे पहले कि मैं अपने उद्गार व्यक्त करूं, मैडम सुदेश जी जो है आज की जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, उनको कुछ प्रेम भेंट करना चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश है उपायुक्त महोदया से कि इनके द्वारा जो भेंट दी जा रही है वो कृपया ग्रहण करें। ये हैं सुदेश जी जो डीआईसी और जिला प्रशासन के माध्यम से अपना व्यवसाय नदौन में अचार, चटनी इत्यादि उत्पादों से चला रहे हैं। अब मैं आज जो ये कार्यक्रम हुआ, इसमें बहुत सी हस्तियां और भी शामिल हो सकती थी। मुझे इस चीज़ का खेद है कि हम सब लोगों तक नहीं पहुंच पाए, और
जो हस्तियां इस कार्यक्रम में यहाँ शामिल होने से छूट गई है, मैं उनसे ये वादा करता हूँ कि 2022 का जो हमारा ये कार्यक्रम होगा एक बड़े स्तर का कार्यक्रम होगा और हम कोशिश करेंगे कि जो हस्तियां इसमें आज शामिल नहीं हो पाई वो 2022 में इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हो। और इसी के साथ मैं उपायुक्त देवश्वेता वनिक जो उपायुक्त हमीरपुर हैं, मैडम सुलोचना जी, मैडम पूजा जी, मैडम हिमांशु जी, मैडम शिप्रा जी, पूजा जी, सुदेश जी, मैडम बत्ता जी और मैडम सरिता, मैडम चंद्रबाला जी, मैडम सरिता जी और मैडम अस्मिता जी और मेरी प्यारी बच्ची प्रिया जो आज यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचे, मेरी छोटी बहन पूजा, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा और करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमारा एक जो प्रयास है जो महिला सशक्तिकरण की तरफ समाज को ले जाने का, उसमें आपने सहयोग किया। मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ जय हिमाचल, जय देवभूमि मेरठ। शेयर कर लीजिए।